अल्टीमेटली इशू ये है कि अब हम लाइट बहुत हैं इस सीरीज में जा रहे हैं। मैं एक 3-4 आंकड़े दिखाता हूँ आपको। आप पिछली 5 सीरीज देखिए, 2 सीरीज बैक टू बैक नेगेटिव हो गए। अब हम जनवरी में नेगेटिव हुए और दिसंबर में नेगेटिव हुए। उससे पहले 2 बड़ी पॉजिटिव सीरीज आई थी। नवंबर की बड़ी पॉजिटिव थी और अक्टूबर की बड़ी पॉजिटिव थी, और सितंबर में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, 700 पॉइंट गिरे थे हम। और अब उसको कंपेयर करिए आप, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई होता है मार्केट नॉर्मली गिरता है। एक आध एक्सेप्शन होते हैं, और जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम होता है निफ्टी का, वहाँ पर मार्केट चलता है। तो अब इस समय हम 1 करोड़ से कम शेयर्स के साथ मार्केट में जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा मेरे लिए FII का लॉन्ग एक्सपोजर। आशीष, एक चीज़ नोटिस करिए, अक्टूबर में वो 13% लॉन्ग थे शुरू में, अक्टूबर के शुरू में। अक्टूबर में 900 पॉइंट की रैली आई थी, ठीक है। दिसंबर में वो 77% लॉन्ग हो गए थे। दिसंबर में 300 पॉइंट का डिक्लाइन आया था मार्केट में। ये वो आंकड़ा जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उल्टा देखिए इस आंकड़े को। जितना FII शॉर्ट होगा, अगर कोई ट्रिगर आएगा तो मार्केट में नॉर्मली उतनी बड़ी रैली होती है। हाँ, इस बार कोई और फैक्टर है क्या, ये अदानी के फैक्टर की वजह से क्या मार्केट और गिर सकता है, ये सब कहना बहुत टफ है। लेकिन मेरे ख्याल से 2 चीज़ों पर ध्यान रखें। एक तो बैंक निफ्टी में हुआ है शॉर्ट रोल ओवर, और बैंक निफ्टी लगातार वीक बना हुआ है। तो बजट के बाद मुझे लग रहा है, बजट के बाद अभी नहीं, अभी तो अवॉइड है, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी में। बजट के बाद अगर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आया, और अगर ये अदानी वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली आएगी। तो उसके लिए मार्केट प्रिपेयर कर रहा है, जिस तरीके से शॉर्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन तब तक प्लीज़ सतर्क रहिए। एक तो ये FPO निकल जाने दीजिए पूरा, इसमें पब्लिक का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। देखिए, अल्टीमेटली पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक का रिस्पॉन्स देख लीजिए इस FPO में, और बजट निकल जाने दीजिए। उसके बाद ही बड़ी पोजिशनल ट्रेड के बारे में सोचें। तब तक इंट्राडे में ही मार्केट को अप्रोच करें। तब तक चलो बड़े इवेंट्स का इंतजार करिए। इंट्राडे में इंट्राडे में अप्रोच का रखना है, उस पर आता हूं मैं फिर एक बार क्विकली। ये जो जनवरी सीरीज अनुज ने मेरे ख्याल से वेडनेसडे सुबह मेंशन भी करा था कि आमतौर पे ऐसी बहुत ही कंसोलिडेट करने वाली सीरीज होती है। वो डेटा आपकी स्क्रीन पे जनवरी सीरीज का हिस्ट्री कहती है, और इस बार थोड़ा सा मीनिंगफुल नॉक आ गया। दरअसल अगर मैं ये 300 पॉइंट सीरीज ऑन सीरीज डिक्लाइन है, इसमें अगर मैं सिर्फ एक्सपायरी के दिन का हटा दूं तो ये भी उतनी ही फ्लैट थी जो पिछले कुछ सीरीज। बिल्कुल। और अब फरवरी की सीरीज दिखाई है जिसका आगाज आज से हो रहा है। ये होती है असल मूव्स की सीरीज। बजट के बाद के बड़े रिएक्शंस आते हैं, और बहुत बड़े मूव्स के लिए जानी जाती है फरवरी की सीरीज। होपिंग इस बार वो हरे वाली तरफ ही बढ़े, लेकिन देखते हैं कैसे पैन आउट होगी। अब सेशन के लिए आपने ब्यूटीफुली मेंशन कर दिया कि आज इंट्राडे की अप्रोच ही रखना है। देखना होगा, देखने के शुरुआत में देखना होगा अदानी एज अ पैक कैसा मूव कर रहा है। वो सेंटिमेंट शायद ड्राइव करे, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे को ऑलरेडी कर चुका है। अगर इंट्राडे में अप्रोच रखना है, इस गैप को प्ले करना है, इस गैप पे कितना कन्विक्शन आ रहा है, क्या लेवल्स होंगे? देखिए, मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज शायद बिहेव करे। पहली बात तो कि निफ्टी अभी भी 17,800 से 18,200 की रेंज में है। मैं और हर्षिता क्लोजिंग कर रहे थे, तो हम ये चीज़ मैंने मेंशन की थी कि 18,200 पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, 17,800 पर बहुत ज़्यादा मायूस ना हो, क्योंकि ये मार्केट अल्टीमेटली उस रेंज में ही है, उस रेंज को ब्रेक नहीं कर रही है। लेकिन उस चार्ट में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। वो चार्ट जो वापस आया था कि निफ्टी में अब इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर हम ट्रेड करेंगे। वो चार्ट लेकर आइए 6 महीने का निफ्टी का, और उससे वो चीज़ दिखाई देगी। ये तो वेडनेसडे का चार्ट हो गया, चलिए ठीक है। हाँ, ये 6 महीने का चार्ट देखिए आशीष। इसमें जो लास्ट के 3 महीने हैं ना, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, लगातार हम 17,800 को डिफेंड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर। और 17,800 भी एक्चुअली 17,806 के नीचे बंद नहीं हुए हैं। 17,800 के नीचे क्यों जरूरी है 17,800 को बचाना? 17,800 अगर टूटा, उसके बाद मार्केट में जगह नहीं है सीधा 16,800 तक। कोई सपोर्ट नहीं है उसके बाद मार्केट में। 17,800 के नीचे सीधा 16,800 पे सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। इसीलिए ट्रेडर्स जो है 17,800 को बचा रहे हैं। ये जो आप देखें डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हर बार हम 17,800 से इसलिए बाउंस कर रहे हैं क्योंकि वो जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 16,800 से हुई थी, 16,800 से वन वे गई थी। इसके लिए मैं इस लेवल को बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि ज़रूरी है। अच्छा, आज क्या करना है? आज मुझे लग रहा है कि पहला गैप जो है निफ्टी का, वो जहाँ पर फिजल आउट हो, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि निफ्टी लोग बेचने आएंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा रेड बार बनता है उसके बाद कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। लेकिन आज की बड़ी ट्रेड मुझे लग रहा है कि अप साइड पे मिलेगी। मतलब गैप अप को तो आप बेच के छोटी ट्रेड ले सकते हैं, बड़ी ट्रेड मुझे लग रहा है अप साइड पर मिलेगी। और क्योंकि 18,100 तक मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो हर मूव को बेचेंगे। लेकिन वेडनेसडे का लो था 17,846। अगर एक चीज़ हो सकती है, आज हम एक बार जाएं 17,846 पर, हो सकता है एक बार उसको तोड़ भी दें और सबको लगे कि अब तो मार्केट कोलैप्स कर रहा है। लेकिन अगर हम 17,800 बचा लें, और 17,800 बचा लें मतलब
जरूरी नहीं है कि 17,790 हो जाए, वो 17,790 85 तक जाए, मान लो 17,800 तक जाए और मार्केट बाउंस बैक कर जाए ना, तो मुझे लग रहा है कि आज एक बड़ी रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर वो बहुत ही जैसे कहते हैं एक गट्स वाले ट्रेडर्स के लिए है वो, और तो मार्केट को पहले हाफ में थोड़ा सा कोलैप्स होने दें, उसके बाद क्योंकि एक ऑलरेडी कोलैप्स हम देख चुके हैं वेडनेसडे को, और अगर इस गैप अप में और एक कोलैप्स आ गया, उस कोलैप्स में अगर आप खरीदेंगे, प्रोवाइडेड 17,800 बच जाए, 17,800 17,750 के करीब का जोन बच जाए, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली आ सकती है। वो मेरा एक बेस केस है आज। बढ़िया है। हाँ, हो सकता है गैप में लोग पहले बेचने आए, लेकिन एक बड़ा ट्रेड अगर बन रहा है तो शायद हो सकता है आज फ्राइडे के दिन तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आए। इनिशियल बिहेवियर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉकेट्स का बिहेवियर, उस पर क्लोजली नजर रहेगी। वैसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे वेडनेसडे के दिन अब वो किसी ग्रुप के एक्सपोजर है, पता नहीं क्या था, बैंक्स बहुत सीरियस अनवाइंडिंग, बहुत अच्छे खासे मुनाफा वसूली के प्रेशर में आते हुए नजर आए थे। बैंक निफ्टी क्या हो गया भाई? ये डर एक ही ग्रुप का एक्सपोजर का है क्या? ऐसा था क्या कुछ? देखिए, सेंटिमेंट्स में तो वे कर रहा था वो। फैक्टर कुछ भी, सेंटिमेंट पे तो वे कर रहा था, फैक्टर कुछ भी। लेकिन आशीष, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, हम लगातार एक चीज बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी वैसे वीक है, लेकिन एचडीएफसी बैंक वो दिखा नहीं रहा है। मतलब आप एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक वीक थे। नंबर्स के बाद ना आईसीआईसीआई बैंक चला, ना एक्सिस चला, और सारे अच्छे नंबर के बाद नहीं चल रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, और इसी के लिए मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग हुआ था। ये सारे नंबर बैकवर्ड लुकिंग था, मार्केट पचा चुका था। हुआ क्या, बैंक निफ्टी का एक महीने का चार्ट देखिए, एक दिन के डिक्लाइन ने ये साबित कर दिया कि वो पूरी की पूरी रैली फेक थी। उस रैली का कोई मीनिंग नहीं था। और ये देखिए, ये 10 दिन लगे ना जो उस रैली बनाने में बैंक निफ्टी को, एक दिन में पूरी पस और पूरी की तो, और लोअर लो बना दिया बैंक निफ्टी ने। तो मैं फिर कहूँगा आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर मुझे काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर एक इंडेक्स अगर बुल रन में है तो उसका लीडर बेयर मार्केट में नहीं हो सकता। अब आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए आप, आईसीआईसीआई बैंक का 200 डे मूविंग एवरेज है 830। हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक वहाँ जा रहा है, और अब 855 पर आ गया वो, तो 830 से अब सिर्फ 25 रुपये दूर रह गया आईसीआईसीआई बैंक। मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी का नियर टर्म मूव। लेकिन फिर वही बात, पोस्टमार्टम करना आसान होता है बैंक निफ्टी का। जो इंडेक्स एक दिन में 1500 पॉइंट घूम जाए ना, उसमें कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसमें आप सिर्फ एक 200-300 पॉइंट का स्टॉप लेके बस एक उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, या तो बजट तक रुकें। बजट के बाद मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये एक बार एफपी ओवर होगा और बजट के बाद आपको क्लीन ट्रेड मिलेगी एक डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, बड़ा पैसा बनाइए, ये छोटे पैसे में इधर उधर रिस्क मत लीजिए, फिर वही स्टडी वाली काम आ जाएगी। वो जो 1% और जो 5% वाले लोग हैं ना, वो यही कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि एक बार उनको क्लियर मूव मिले, फिर बड़ा पैसा बनाएंगे वो। बहुत बढ़िया हो गई भाई, ये हो गया आज का बढ़िया तरीके से ग्लोबल क्यू स्ट्रेट सेटअप, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे। अच्छा आशीष, टॉप कॉल शुरू करने से पहले अगर पता नहीं मैं डायरेक्टर साहब ने वो प्लेट रेडी रखी है कि नहीं रखी है, एक कल बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट हुआ पद्मा अवार्ड्स का। चलिए ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ी। ठीक है, जैसी रेडी होगी उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल, फ्राइडे के दिन चाहते तो ये छुट्टी मार लेते तो एक्सटेंडेड वीकेंड मिलता सब, लेकिन मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूं आज के प्रेफर्ड टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का प्रेफर्ड ट्रेड है SRF। उसका